Hello, friends, and welcome back to the Hindu analysis of the exams made simple. So today we are going to complete the analysis in just 10 minutes. जो भी important prelims के important news article हैं, complete coverage आपको मिलेगी with notes. नोट्स के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है. टेलीग्राम चैनल में अब रोज मैं डाला करूंगा @TEMS IAS करके आपको मिल जाएगा. टेम्स IAS, ठीक है ना. तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड. स्टार्ट करते हैं एनालिसिस. सबसे पहली जो न्यूज थी वो थी सेंटर ओपन्स पावर सेक्टर बिड्स टू 4 चाइना लिंक्ड फर्म्स. अब अभी क्या हुआ है, सेंटर ने एक जो पावर सेक्टर के लिए बिडिंग या टेंडर फ्लोट किए थे, उसमें उन्होंने 4 चाइनीज फर्म्स को भी, चाइना लिंक्ड फर्म्स को भी एंट्री दे दी है. अब आपको लगेगा कि भाई ऐसे कैसे दे दी, पहले तो नहीं देते थे. हाँ, तो बिल्कुल नहीं देते थे. 2020 के बाद, 2020 में गलवन इशू हुआ था. गलवन के बाद से एक प्रेस नोट 3 आया था. प्रेस नोट 3 अंडर द FDI पॉलिसी. अगर आपसे कोई यूपीएससी का भी क्वेश्चन पूछे ये प्रेस नोट 3 क्या है, प्रेस नोट 3, प्रेस नोट 3 आया था अंडर द FDI पॉलिसी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे बॉर्डर शेयरिंग कंट्री से होगा, लैंड बॉर्डर शेयरिंग, कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया, स्पेशली चाइना को टारगेट करते उन्होंने कहा था कि ऐसे में गवर्नमेंट का परमिशन लेना जरूरी होगा. गवर्नमेंट अप्रूवल रूट से ही आप अप्रूवल दे सकते हैं. एडमिनिस्टर होता है ये सारी चीज DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के द्वारा, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत. ये भी आपको पता होना चाहिए. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसमें रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बार जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज है उसने कहा है कि भैया ठीक है, एग्जामेशन दिया जा रहा है फ्रॉम द प्रेस नोट 3, जिसको PN3 बोलते हैं. PN3, प्रेस नोट 3. याद रखिएगा FDI पॉलिसी के अंदर था कि किसी भी लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्री जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज हैं, अगर वहां से FDI आएगा तो उसको गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट से ही आना होगा, ठीक है ना. इसको 2 साल का एग्जामेशन दिया है. ये ऑर्डर है 24 जून 2026 का, यानी कि अब ये 2 साल 2028 तक ये एग्जेम्प्टेड रहेगा. कांग्रेस ने इसको कहा है कि ये कैलिब्रेटेड कैपिचुलेशन है एंड इससे हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. दूसरी चीज, चाइना है, ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेटेजिक लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जो कि आपका बिजली और ये सारी हैं. इसके लिए मैंने एक MCQ देखा है. देखिए, प्रेस नोट 3 2020 पर्टेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन है FDI फ्रॉम लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज नीडिंग गवर्नमेंट अप्रूवल, एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, GST नोटिफिकेशन, स्टार्टअप इंडिया. आंसर विल बी A. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दूसरी न्यूज पे आते हैं. लद्दाख कस्टमाइज्ड सेल्फ गवर्नेंस फ्रेमवर्क की एक न्यूज है, इंपॉर्टेंट. आप सबको पता है कि लद्दाख को UT बना दिया गया था 2019 में, बट UT विदाउट ए लेजिस्लेचर, ठीक है ना. और आर्टिकल 370 हटाया गया था उस समय. बाइफरकेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग UT बना दिया गया और लद्दाख को एक अलग UT बना दिया गया. और लद्दाख में कोई भी मतलब इट वाज विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है ना. इसके बाद हुआ क्या कि लेह एपेक्स बॉडी जो है एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उन्होंने जॉइंटली डिमांड किया था स्टेटहुड का, कि भैया हमको स्टेटहुड वापस दे दी जाए, और 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्शन भी मांग रहे हैं. कुछ चीजें इसमें आपको और बता दूं. पहले तो 6th शेड्यूल के स्टेट कौन कौन से हैं, इतने इंपॉर्टेंट है ये. 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आता है. 4 स्टेट हैं जो कि 6th शेड्यूल में आते हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. लद्दाख अभी इसमें नहीं आता है. दूसरा इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल मतलब आर्टिकल्स आपको याद रखने, वो आर्टिकल 371 जो स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं अलग अलग स्टेट्स को, उनमें 371A नागालैंड के लिए है, 371B असम के लिए है, 371C मणिपुर के लिए है, 371D आंध्र तेलंगाना के लिए है, सिक्किम के लिए 371F है, मिजोरम के लिए 371G है, अरुणाचल के लिए 371H है, गोवा के लिए 371I है, कर्नाटका के लिए 371J है. तो एक तो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने मांगा है कि भाई हमको स्टेटहुड आपने दी नहीं है, तो एटलीस्ट आप हमको 371 के स्पेशल प्रोविजंस के अंतर्गत रखें. और दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है कि आप हमको 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करें, ठीक है ना. तो अभी MHA की एक हाई पावर्ड कमेटी जिसकी बैठक हुई थी, उसने कहा था कि भैया पहले तो आप एक UT लेवल इलेक्टेड बॉडी बनाओ. पहला स्टेटहुड नहीं होगा, पहले आप एक यूनियन टेरिटरी लेवल की इलेक्टेड बॉडी बनाना पहला एम रहेगा रिगार्डिंग लद्दाख, ठीक है ना. ऐसे कौन कौन से यूटीज है जिनका लेजिस्लेचर है, तो दिल्ली याद रखेगा लेजिस्लेचर है, पुडुचेरी के पास लेजिस्लेचर है, जम्मू कश्मीर के पास लेजिस्लेचर है. और कौन कौन सी यूटीज है जहां लेजिस्लेचर नहीं है, तो लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली जो ज्वाइन कर दी गई है, तो इनमें यूटी, इनमें जो है लेजिस्लेचर नहीं है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. CJI को इंडिया ब्लॉक ने लिखा है कि डेमोक्रेसी इज इन जियोपार्डी. अब क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है इलेक्टोरल रूल का, हालांकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है
वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है किसकी, इलेक्शन कमीशन की, आर्टिकल 326 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 324 से जिससे उसका फॉर्मेशन होता है उसके पास है कि वो इलेक्टोरल रोल को रिवाइज कर सकता है। हालांकि रिवाइज करने के बाद दिक्कत ये कि उन्होंने जो नाम हटाए उनको कोई प्रॉपर अपील का वो मौका नहीं दिया, ये सारी चीजें हैं वो गलत की उन्होंने। एक और केस है यहाँ पे जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताया है, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है। बहुत ही आसान सा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपको एक कमिटी बनानी है, कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, सीजेआई होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, मिनिमम मैंडेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव के बावजूद जो एक्ट आया 2023 में, सीसी एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट ऑफ 2023, उसमें से सीजेआई को हटा दिया गया, सीजेआई को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट के रूप में आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल के केस में कहा था कि सीजेआई को रखना है तो आपने क्यों नहीं रखा, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ किया भी नहीं है, ठीक है ना। एक टॉपिक था, गवर्नमेंट कैन एक्वायर रिलीजियस साइट्स फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है। अब देखो क्या है, पहले तो इंपॉर्टेंट इसमें एक्ट आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1991, ये आता है न्यूज में। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि इट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप कैन नॉट बी चेंज, इट शुड बी एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को जो जिस रिलीजियस डोमिनेशन का कैरेक्टर था, आप उस कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आता है। हालांकि राम जन्मभूमि का मैटर चूंकि सब्सिडाइज था तो वो इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं हुआ था और इसी कारण से वो उसका डिसीजन भी आ पाया, अदरवाइज हर बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ही आ जाता है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहना है कि अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रिगार्डिंग क्या हुआ है कि वाइडनिंग हुई है लेन्स की, जिसके कारण से 6 मस्जिद जो है उनका थोड़ा थोड़ा एरिया कम हुआ है। तो अब लोगों ने कहा कि भाई 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो कहता है, तो इसमें वाराणसी जो ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि भाई कैरेक्टर नहीं चेंज किया गया है, द कैरेक्टर हैज नॉट बीन चेंज, पब्लिक पर्पस के लिए जो जेन्युइन पब्लिक पर्पस है उसके लिए आप प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर सकते हो। जनरल पब्लिक पर्पस याद रखिएगा, जनरल, जनरल या जेन्युइन, जेन्युइन पब्लिक पर्पस के लिए यू कैन अक्वायर द रिलीजियस प्रॉपर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर एक्सटर्नमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। एक्सटर्नमेंट होता क्या है? एक्सटर्नमेंट यानी कि एक तरीके से किसी व्यक्ति को आपने शहर से ही बाहर निकाल दिया या स्टेट से बाहर निकाल दिया, है ना। तो ये स्टेट पुलिस एक्ट जो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट है उसके अंतर्गत एक पावर है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, एक तरीके से डिटेंशन नहीं है, प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, जिसमें यू कैन रिमूव अ पर्सन फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति पीस को भंग कर सकता है तो उसको बोलते हैं, हम एक शब्द होता है जिला बदर, इसको हिंदी में बोलते हैं जिला बदर, यानी कि जिले से बाहर निकाल देना या जिला उसका बदल दिया एक तरीके से, तो जिला बदर हमारी तरफ तो ये बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं एक्सटर्नमेंट, एक्सटर्नमेंट, ठीक है। तो अब हाई कोर्ट ने अभी क्यों कहा, क्योंकि अभी एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कुछ बोला तो उनको एक्सटर्नमेंट करने की बात की। तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि नहीं भैया, केवल गवर्नमेंट के अगर किसी डिसीजन की कोई वो करता है, क्रिटिसिज्म करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एक्सटर्नमेंट, इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर पब्लिक ऑर्डर प्रोविजन। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको आर्टिकल 19(1)(a)(b) भी देखना है जो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 21 भी आपको देखना है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। तो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट। एक्सटर्नमेंट करने के लिए केवल गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोल दिया तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी थी, नो रिन्यूअल विदाउट द एंड ऑफ टेरर। तो ये पहले तो हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकरेज की थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, 1960 की ट्रीटी है, जिसमें दो तरीके से रिवर्स को डिवाइड किया गया था, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में आती है रवि, ब्यास, सतलज, वेस्टर्न रिवर्स में आती है आईसीजे, इंडस, चेनाब एंड झेलम, है ना। वेस्टर्न रिवर्स जो है वो पाकिस्तान के को दिया गया उनका राइट, बट लिमिटेड इंडियन राइट्स भी दिए गए हैं।
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के 3 मैकेनिज्म है। परमानेंट इंडस कमीशन एक बनाई गई है, न्यूट्रल एक्सपर्ट बनाया गया है और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ठीक है ना। कोई यूनिलेटरल एग्जिट का क्लॉज नहीं है। हालांकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडियन कैबिनेट ने, जो इंडियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसने इस ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया है। अबेयंस मतलब कि हम तब तक इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे जब तक ये टेररिज्म खत्म नहीं होता। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। एज ए यूपीएससी पूछेगा अगर, तो क्या पूछेगा कि कौन सी रिवर इंडिया को एलोकेटेड है, कौन सी पाकिस्तान को एलोकेटेड है, इसका ब्रोकरेज किसने किया था, तो वर्ल्ड बैंक, स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो आईबीआरडी ने किया था, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो आईबीआरडी है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो जरूर करें, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट आया है। तीस्ता रिवर का पहले मैं आपको ओरिजिन बता दूं। तीस्ता रिवर सिक्किम में ओरिजिन करती है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल और ये सब चीजें पार करते हुए बांग्लादेश में जाती है। ओरिजिन इसका है सोलामो लेक, सोलामो लेक याद रखिएगा, सोलामो लेक। ईस्टर्न हिमालयाज या नॉर्थ सिक्किम में आप बोल सकते हैं इसका ओरिजिन है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अप्रोक्सीमेटली एलिवेशन 5280 मीटर का है। कोर्स अगर हम देखें तो सोलामो लेक से सिक्किम, सिक्किम से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश में ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र जमुना को, ठीक है ना। ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, रंगित, रांगपो, छू और ग्रेट रंगित, ये याद रखिएगा। मेजर बैरेज जो है वो है गजोल डोबा बैरेज, गजोल डोबा बैरेज, ये इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल में। और इंडस, इंडिया और बांग्लादेश के बीच की तीस्ता रिवर जो डिस्प्यूट है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। क्यों डिस्प्यूट है, क्योंकि बांग्लादेश कहता है कि भैया ग्रेटर शेयर होना चाहिए हमारा लीन सीजन्स में, हमें शेयर ज्यादा मिलना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ये है कि वाटर जो है कि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है मतलब वेस्ट बंगाल और ये सब उसको हैंडल करते थे, स्टेट सब्जेक्ट है वाटर। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रीटी है वो निगोशिएट कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करता है। तो एक फिर ये एक तरीके से फेडरल चैलेंज बन जाता है, क्योंकि स्टेट्स जो है वो कई बार कुछ चीजें नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बंगाल जो है वो थोड़ा अपोजिट जाता था पहले, अब नहीं जाएगा, हालांकि अब तो बंगाल में विनिंग की पार्टी है। तो स्टेट थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज आता है कि स्टेट सब्जेक्ट है वाटर, लेकिन ट्रीटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की है। इसी के साथ एक और टॉपिक न्यूज में था, गंगा वाटर ट्रीटी 1996 की है, ये भी बांग्लादेश के साथ है और ये रिन्यूअल होना है इसका 2026 में। तो इट इज ऑल्सो लाइव इशू, लेट्स सी किस तरीके से होता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया 52,000 करोड़ का प्रपोजल। इसमें इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई गई थी, याद रखिएगा 2001 में, याद रखिएगा इट वाज फॉर्म्ड इन 2001 और आफ्टर द कारगिल रिव्यू कमेटी, कारगिल रिव्यू कमेटी थी उसके बाद इसको बनाया गया था। इसको चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। अदर मेंबर्स में इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, सर्विस चीफ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, सेक्रेटरी डिफेंस R&D, ये सब रहते हैं। इसका मेन काम है अप्रूव करना कैपिटल एक्विजिशन प्रोक्योरमेंट कैटेगरीज कौन कौन सी होंगी। तो जैसे इसमें एक इन्होंने प्रोसीजर निकाला था, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। इसमें उन्होंने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में इन्होंने कहा कि अलग अलग कैटेगरीज बना दी, जैसे बाय इंडियन बोला, लीजिंग को इंट्रोड्यूस किया, इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ावा दिया। इसमें कैटेगरी है IDDM, बहुत प्रियोरिटी में इसी को रखा जाता है। IDDM है इंडिजिनसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे मतलब इंडिया में ही आपने डिजाइन किया, डेवलप किया और मैन्युफैक्चर किया, IDDM, ठीक है। तो इसे मोस्ट प्रिफर्ड कैटेगरी में रखा जाता है। इंडिया में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, याद रखिएगा, देयर आर 2 डिफेंस कॉरिडोर्स इन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे तो 2 डिफेंस कॉरिडोर्स कहाँ कहाँ है, तो एक तमिलनाडु में है और दूसरा उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक और टॉपिक न्यूज में था, व्हाइट रम्ड वल्चर। व्हाइट रम्ड वल्चर याद रखिएगा, इसकी ट्रैकिंग की गई है रेडियो टेलीमेट्री का यूज करके। और रम्ड वल्चर जो है, व्हाइट रम्ड वल्चर, उसका साइंटिफिक नेम है जिप्स बेंगालेंसिस। इंडिया में 9 वल्चर की कैटेगरीज है जो देखी जाती हैं। आपको छोटा सा सवाल मैं दे रहा हूँ, जस्ट गूगल कर लेना कि 9 कैटेगरीज ऑफ वल्चर्स विच आर सीन इन इंडिया, आपको नाम मिल जाएंगे और उनका आयुषन स्टेटस मिल जाएगा। तो यूपीएससी पूछता रहता है, तो इस पर बेंगालेंसिस का जो आयुषन स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, ये भी याद रखना। इसमें मेजर थ्रेट जो है वो एक दवाई है, वेटनरी दवाई, जिसको हम डाइक्लोफिनैक बोलते हैं। ये हमेशा गायों को दिया जाता है और जब वो गाय मर जाती है तो वो अगर उसको वल्चर खाता है ना, तो वो डाइक्लोफिनैक उनके अंदर चला जाके बायो एक्यूमुलेशन कर देता है। बायो एक्यूमुलेशन या उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन से होता क्या है कि वो उनके एग्स ब्रिटल हो जाते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। इसका सेफ अल्टरनेटिव है मेलॉक्सिकैम। मेलॉक्सिकैम भी एक दवाई है जो कि अल्टरनेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं।
रेडियो टेलीमेट्री क्या है? रेडियो टेलीमेट्री का मतलब है ट्रैक करना वाइल्ड लाइफ को यूजिंग जीपीएस, सैटेलाइट ट्रांसमीटर और रेडियो ट्रांसमीटर से। ठीक है ना, रेडियो टेलीमेट्री का मतलब यही होता है कि आप वाइल्ड लाइफ को ट्रैक कर रहे हैं यूजिंग जीपीएस, सैटेलाइट ट्रांसमीटर एंड रेडियो ट्रांसमीटर। उनके माइग्रेशन को स्टडी करते हैं, हैबिटेट को, मोर्टेलिटी को और बिहेवियर को। ठीक है, इसमें कुछ इस टॉपिक में कुछ रिजर्व्ड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज मेंशन थे, जैसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, तड़ोवा अंधरी टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ये दीज वर मेंशन्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी मेंशन था, पिंजौर हरियाणा में है। ये लार्जेस्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है एशिया का। जटायु याद रखिएगा, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर ये पिंजौर हरियाणा में है, विच इज द लार्जेस्ट वल्चर ब्रीडिंग सेंटर इन एशिया। इंडिया जापान न्यूज में था रिलेशन क्यों, क्योंकि चाइना ने अभी रिसेंटली कहा कि भैया इंडिया जापान कोऑपरेट करें, कोई दिक्कत नहीं, बट किसी तीसरी कंट्री को टारगेट ना करें। इंडिया और जापान ने अपने रिलेशन को स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एलिवेट कर लिया है। मेजर एरियाज जो डिफेंस के हैं वो ये हैं। कुछ एक्सरसाइजेस याद रखिएगा, धर्मा गार्डियन आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया जापान की जिमेक्स जो है वो नेवी की एक्सरसाइज है, वीर गार्डियन एयरफोर्स की है, मालाबार जो है वो इंडिया, जापान, यूएसए ये 3-4 कंट्री, ऑस्ट्रेलिया 4 कंट्री आती हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स में देखें तो इंडिया जापान का मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है ना, याद रखिएगा। एक लास्ट टॉपिक न्यूज में था असम की माचा टी। हुआ क्या है कि असम हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कमर्शियली प्रोड्यूस माचा टी। याद रखिएगा, माचा टी प्रोड्यूस करने वाला असम फर्स्ट स्टेट है कंट्री में टू कमर्शियली प्रोड्यूस। ठीक है ना, मेजर रीजन जो है टी स्टेट वो छोटा तिंगरई टी स्टेट है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में, वहां पर है। और इसका ऑक्शन हुआ था गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में, याद रखिएगा। साइंटिफिक नेम है माचा टी का कैमेलिया सिनेंसिस, याद रखिएगा। इंडिया जापान के साथ कोलैबोरेशन के 10 साल बाद ये प्रोड्यूस हो पाया है, याद रखिएगा। मेजर प्रोड्यूसर ग्लोबली जापान है, चाइना है, वियतनाम है, इंडिया भी अब कमर्शियल प्रोडक्शन में एंटर कर चुका है। एंड माचा क्या होता है? द इंटायर पाउडर्ड लीफ इज कंज्यूम अनलाइक रेगुलर ग्रीन टी वेयर लीव्स आर इन्फ्यूज्ड एंड डिस्कार्डेड। तो याद रखिएगा, इंटायर पाउडर्ड लीफ इज कंज्यूम्ड इन माचा टी। तो ये ग्रीन टी से अलग होती है, ग्रीन टी से थोड़ा अलग होता है। माचा टी में आप पूरी की पूरी पाउडर्ड लीफ को कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना, that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that as well. कौन कौन से टॉपिक्स आज न्यूज में थे, जल्दी से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं आपको। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल न्यूज में थी, इसका हेड होता है डिफेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा। 2001 में बनाई गई थी कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद। देन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर पहले हुआ करते थे, उनको डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर बना दिया गया 2020 के बाद। और आईडीडीएम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गई। ठीक है ना, इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। लद्दाख का टॉपिक न्यूज में था, बता दिया। 371 आर्टिकल मैंने आपको बता दिया। 6 शेड्यूल में 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 244 2 से 275 एक। तीस्ता रिवर सोलामो लेक इसका ओरिजिन है सिक्किम में। ब्रह्मपुत्रा जमुना से मिलती है बांग्लादेश में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, वर्ल्ड बैंक ब्रोकरेज, ईस्टर्न रिवर, वेस्टर्न रिवर, परमानेंट इंडस कमीशन, वन कमिश्नर ईच फ्रॉम पाकिस्तान, फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। प्रेस नोट 3 एफडीए पॉलिसी के अंदर बता दिया मैंने आपको। इंडिया जापान के एक्सरसाइजेस बता दी, व्हाइट रम्ड विल्चर बता दिया, रेडियो टेलीमेट्री, मुदुमलाई टडोवा अंधरी बता दिया, जटायु कंजर्वेशन, अमरनाथ लेक, आइस शिवलिंग, पहलगांव से और बालताल से 2 रास्ते हैं जहां से आप जा सकते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये तो नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।